देखो ध्यान दो। कम टू पेज नंबर 4.99, क्वेश्चन नंबर 1। कम टू पेज नंबर 4.99, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ध्यान देना। जितेन एंड राजीव, देखो, जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब दो पार्टनर थे जितेन और राजीव, क्या रेशियो शेयर कर रहे हैं? दे एडमिट विक्रम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया, ठीक है ना? तो करते हैं स्टार्ट, लिखो आप। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग कितना बचा उसको देने के बाद बताओ। रिमेनिंग 1 माइनस 1/5, 4/5। अब है ना, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो हम क्या हमेशा अज्यूम करेंगे कि जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो किस रेशियो में जाएगा वापस? 3:2 में ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा ये मानेंगे कि जो बचा हुआ अमाउंट है वापस किस रेशियो में जाएगा? 3:2 में जाएगा। तो अब आप लिखो शेयर ऑफ जे 4/5 इंटू 3/5, 12/25, और शेयर ऑफ आर 4/5 इंटू 2/5, 8/25। देखो ध्यान देना, जे का शेयर 12/25, आर का 8/25। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको 1/5 के लिए एडमिट किया, 1/5 गया तो बचा कितना? 4/5। अब कुछ भी गिवन नहीं है तो अज्यूम करेंगे जो बचा हुआ अमाउंट है वापस किस रेशियो में जाएगा? सेम। तो 4/5 इंटू 3/5 ये जे का हो गया, 4/5 इंटू 2/5 ये आर का हो गया, ठीक है। और नया पार्टनर विक्रम का शेयर कितना हो जाएगा? वो तो 1/5 ही है। अब मेरे को बताओ, इधर 12/25, 8/25 है, तो अपने को रेशियो के लिए तो नीचे 25 भी बेस चाहिएगा ना सबका, वरना मैं लिखूंगा कैसे? 12:8:1 तो नहीं लिख सकता हूं ना मैं। तो क्या करें 25 बनाने के लिए? तो नया रेशियो क्या बना? समझ आया? देखो फिर से सुनना, इसका शेयर 12/25, इसका शेयर 8/25, बट बेस तो सेम बनाना पड़ेगा ना मेरे को, वरना रेशियो लिखूंगा कैसे मैं? 12:8:1 थोड़ी लिख सकता हूं इसको। तो इसको हमने बेस सेम कर दिया 5/5 करके, तो 5/25, तो रेशियो आ गया 12:8:5। बोलो इसमें कोई डाउट? करे कॉपी करे फटाफट। कर लिया कॉपी सबने? थोड़ा सा फटाफट करो कॉपी। बढ़े आगे। कैसे लिखूंगा रेशियो को? अगर 12:8 ये रेशियो है, वही 12/25, 8/25 है, और 1/5 है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं रेशियो को? इसको बेस तो सेम बनाना पड़ेगा ना मेरे को। रेशियो कैसे लिखूंगा मैं इसको? ऐसे लिख सकते हो 12:8:1, ये तो 1/5 है। आप 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3/5, और तो बेस सेम होगा तभी तो आप रेशियो के फॉर्म में लिख पाओगे। तो लिखूंगा ऐसे रेशियो के फॉर्म में, ये तो 1/5 है ना। कर लिया कॉपी? अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड।
Girja, Yatin and Zubin are partner, sharing profit in the ratio 5:3:2. अब गिरजा, यतीन और जुबीन पार्टनर्स हैं, 5:3:2 है. They admit सुरेश into 1/5 शेयर. अब सुरेश को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए. कैलकुलेट न्यू रेशियो. अब मेरे को बताओ कितने के लिए एडमिट किया है. तो टोटल शेयर अगर 1 है तो रिमेनिंग कितना बचा. और 4/5 में जी का, वाई का और जेड का. इधर देखना एक बार. अब जो बचा हुआ है वो किस में बटेगा वापस. पुराने में सेम रेशियो में कुछ भी गिवन नहीं है तो कितना होगा इनटू 20/50, 12/50, 8/50. अब वापस बेस तो सेम करना पड़ेगा. तो सुरेश का रेशियो कितना था 1/5. तो बेस कैसे सेम करें इनटू 10/. तो रेशियो क्या है बताओ. ये कॉपी कर लो पहले फटाफट. तो रेशियो क्या बन रहा है 8:10, 20, 12, 8, 10. सिंप्लीफाई करो. कर सकते हैं सिंप्लीफाई. 2 से हो जाएगा ना. तो 10, 6, 4 और 5. ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. 10, 6, 4, 5. 20, 12, 8, 10 रेशियो आ रहा है ना. सिंप्लीफाई कर दिया 2 से डिवाइड करके. तो 10, 6, 4, 5. इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन. सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल. ये तो सबने कर लिया. हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो. A and B are partners sharing profit in the ratio 7:5. अब A और B का रेशियो कितना गिवन है. They admit C for 1/6 शेयर. CU कितने के लिए एडमिट किया. He take 124 from A and 18 from B. अब आप बताओ A का शेयर कितना है. अब इस 1/6 में 124 किसने दिया. इसमें 1/24 किसने दिया और 1/8 किसने दिया. समझे बात को. 1/24 ए ने दिया तो क्या करें इसमें से. ए ने कितना दिया 1/24. तो क्या करें इसमें से. और उसने कितना दिया. इसने दिया तो माइनस कर दें. तो इसके पास कितना बचा. और सी को एडमिट कितने के लिए किया. तो क्या करें. तो क्या रेशियो आया 13:7:4. सिंपल जो दिया एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इसको हमने. बोलो इसमें कोई डाउट. आप लोगों ने फंडामेंटल वाले करे होमवर्क जो मैंने आपको दिए थे. करे. फाउंडेशन वाले भी करे कि नहीं करे. फाउंडेशन में बाकी ग्रेवाल के हो गए क्वेश्चन सारे. पीछे एग्जाम वाले कर लिए थे सारे. वापस सिखाऊं क्या. ये आ गया समझ में 13:7:4. कॉपी करो फटाफट.
सबने कर लिया? करो कॉपी। हो गया? कर लिया क्या? देखो क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। थर्ड फोर्थ पे आ जाओ सर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला देखना। XYZ are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. They admit A as a partner for 1/8 share. A को कितने के लिए एडमिट किया? He took his share 124 from A and 1/8 from B. अब which he took 116 from Y and 116 from Y and 116 from Z. तो X का रेशियो कितना है? अब ध्यान दो, अब इसने क्या लिया? A को 1/8, A ने किस किस से लिया है? इससे 1/16 लिया है और अगले पार्टनर से भी 1/16 लिया है। इसने कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसा कितना बचेगा? सेम। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा 616 का? 616 का एलसीएम निकालो। फोर्टी एट आ रहा है, एलसीएम 48 आ रहा है ना? एलसीएम आता है निकालना सबको? तो यह आया 13/48, यह आ रहा है 5/48। तो क्या बेटा 3:6। अब सबका बेस सेम करें। एक्स का तो सेम ही रहेगा ना, 3/6। वाई के अंदर 13/48, जेड में 5/48। अब बेस कैसे सेम करें? इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, और इसको, तो रेशियो क्या बना? 24, 13, 5, 6। वापस सिखाऊं क्या? ध्यान दो, इसका रेशियो 3:2:1 है। ए को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, 116 वाई दे रहा है, 116 जेड दे रहा है। एक्स में लेस किया, जेड में लेस किया, तो बचा 13/48, 5/48। अब 3/6, 13/48, 5/48 और उसका 1/8, इन सबको एक साथ लिखा मैंने। सबका बेस 48 चाहिए मेरे को, तो नया रेशियो आ गया 24, 13, 5 और 6। बोलो इसमें कोई डाउट? करो कॉपी करो फटाफट। हो गया? कर लिया क्या? कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 5 के पहले एक बार 12 देखो।
पहले 12th क्वेश्चन देखो 5 के पहले। राकेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग 4:3 का रेशियो है। राकेश और सुरेश दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3 में, मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया। जहीर ज्वाइंस एंड द न्यू रेशियो इज 7:4:3। अब जहीर ज्वाइन करता है, नया रेशियो क्या है? कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मैंने बताया था आपको, ओल्ड माइनस मतलब कितना नुकसान हुआ है नए पार्टनर के आने से। एग्जिस्टिंग रेशियो 4:3 है, एडमिशन किया 7:4:3, नया रेशियो हुआ। एग्जिस्टिंग रेशियो 4:3 है, 7:4:3 नया रेशियो हुआ। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अब राकेश और सुरेश सेक्रीफाइस करेंगे, ओल्ड कितना था, न्यू कितना है? 7:4:3 को 7/14 लिख सकते हैं ना, और इसको एलसीएम 14 आया। आंसर प्लस में मतलब सेक्रीफाइस, माइनस होता तो गेन हो जाता। प्लस मतलब क्या है? पहले ज्यादा था, अब कम मिल रहा है। पहले 4/7 मिलता था, अब कम मिल रहा है, तभी तो आंसर प्लस आ रहा है। मतलब इधर नुकसान हो रहा है इसको, इधर 2/14 सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया? 1:2। 1/14 is to 2/14 है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज 1:2। ये वापस समझाओगे? इसमें कोई डाउट? सिंपल, ओल्ड माइनस न्यू किया तो सेक्रीफाइस का रेशियो आ गया। कॉपी कर लिया? सबने कर लिया कॉपी? 5th वाले पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो, पेज नंबर 4.99। भारतीय एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब भारतीय और आस्था का रेशियो कितना गिवन है? दे एडमिट दिनकर फॉर 1/5 शेयर which he got equally from भारती एंड आस्था। अब यहां पर ध्यान दो, देखो अपन ने एडमिट किस शेयर के लिए किया है, और ये 1/5 इक्वली, आप समझे इस पॉइंट को? इक्वली मिला है मतलब क्या है? 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब क्या हुआ? वो इक्वली दिया है। इक्वली मतलब फर्स्ट पार्टनर ने कितना दिया है इसको? 1:1 दिया है मतलब, तो इसके पास कितना बचेगा भारती के पास? 1/5 इंटू 1/2, भाई 1/5 इक्वली दिया है ना? नहीं आया समझ में? अरे यार, तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है मैथमेटिक्स बहुत वीक है। 1/5 का शेयर है, दो पार्टनर ने इक्वली दिया है, ए और बी ने, तो इसने कितना दिया है 1/5 का? सिंपल, तीन पार्टनर इक्वली देते तो 1/3, चार इक्वल देते तो 1/4। वो आया 1/5 के लिए, उसको हम दोनों इक्वल देंगे तुमको, मतलब 1/5 का 1/2, 10% दोनों ने दिया है, तो बचा कितना है इसके पास? 3/5 माइनस अगले पार्टनर के पास कितना बचा?
10 LCM, 6 minus 10 LCM, 4 माइनस, और नए पार्टनर का रेशियो क्या है, इनटू क्या करते हैं, तो नया रेशियो क्या आ रहा है, समझ आया? करो कॉपी फटाफट। इक्वली दिया है ना 1/5 को, तो 1/5 को इक्वल मतलब 1/5 का 1/2 और 1/2 दिया है। करो कॉपी करो फटाफट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1/5 इक्वली दिया है, मतलब बी ने 1/5 का इक्वल दिया है, इसने 1/5 का इक्वल दिया है। हाँ, तो आधा 1/5 का आधा क्या होगा, 1/10 1/10 दोनों ने दिया है। ऐसा बोलते हैं 1/5 2:1 में दिया है, तो 1/5 का 2/3, 1/5 का 1/3। कौन सा वाला? सिक्स वाला करो ट्राई। मोहन, मोहन एंड महेश वाला 6 वाला करो एक बार ट्राई। कॉपी कर लिया? 6 देखो, मोहन और महेश पार्टनर है 3:2 में। नुसरत इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। नुसरत टेक अ शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब ये 1/4 किस रेशियो में दिया है इन लोगों ने, 2:1 में दिया है। पहले अगर इक्वल होता तो 1/4 का 1/2, पर अभी क्या बोल रहा है, 1/4 दिया कैसे, 2:1, तो कितना बचा, 1/4 का 2/3, 1/4 का 2/3 दिया ना एक पार्टनर ने, अगले पार्टनर ने कितना दिया, 1/4 का 1/3, 1/4 को 2:1 में दिया इनने। नहीं आया समझ में? अब एलसीएम निकालो, 5 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो ये आ रहा है 26/60। ये 19/60। तो यह है 15/60। तो रेशियो क्या बैठ रहा है, 26 19 15। 26 19 15। बोलो समझ में आया? वापस समझाओ। कॉपी कर लिया सबने?
9th क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, 9th होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट नंबर 2, Adil and नहीं सॉरी 10th का पार्ट 2, A and B आर पार्टनर, दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर। अब A और B पार्टनर है, C को कितने के लिए एडमिट किया? इन द फ्यूचर रेशियो बिटवीन A एंड B इज 2:1। अब मेरे को बताओ A B का ओल्ड वाला रेशियो गिवन है क्या? अच्छा ओल्ड वाला गिवन है, कितना मानेंगे? इक्वल मानेंगे? नहीं गिवन है तो गिवन है C को 1/4 के लिए एडमिट किया। अब बताओ C को 1/4 के लिए किया तो बचा कितना? तो रिमेनिंग कितना आया? अगर कुछ भी नहीं गिवन तो क्या मानते? 3/4 जो बचा हो किस रेशियो में जाएगा? बट यहां क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि इनमें डिसाइड क्या है, फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करेंगे ये। तो अब क्या होगा बताओ? टोटल शेयर तो वही है 1, तो रिमेनिंग कितना बचा? अब 3/4 को इक्वल बांटे क्या? क्यों गिवन है फ्यूचर में 3/4 किस रेशियो में बटेगा? तो बोलो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए? व्हाट इज शेयर ऑफ बी? ए का शेयर 6/12 है, बी का शेयर 3/12। अब सी को एडमिट कितने के लिए किया था? तो नया रेशियो क्या आया? और 2:1:1। सेक्रीफाइस निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड रेशियो कितना है अपना? 1:1। सेक्रीफाइस निकालना, निकाल लो आराम से। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े? कर लिया? फोर्थ पार्ट पे आओ, इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे आओ। टेंथ का ही फोर्थ पार्ट देखो। एबीसी पार्टनर रेशियो क्या है? 1/2, 1/3, 1/6। कैसे लिखे बताओ? 1/2, 1/3, 1/6 मतलब 1/2, 1/3, 1/6। हाउ दिस रेशियो विल बी रिटन? 3:2:1 है ना? मतलब इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं ना, इसका बेस सेम किया। ये तो अपने आप देखते ही पता लग जाना चाहिए, पता है 3:2:1। ठीक है, डी को ज्वाइन किया कितने शेयर के लिए? और बोल रहा है सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। डी ने ज्वाइन किया 1/6 के लिए और बोल रहा है सी अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, सब लोग सुनना ध्यान से। एबीसी का रेशियो 3:2:1 है। डी ने ज्वाइन किया 1/6 के लिए, बोल रहा है सी अपने ओरिजिनल शेयर से कोई छेड़छाड़ नहीं करवाना चाह रहा है। सी मेरा जो शेयर है वो एज इट इज रहना चाहिए। तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना था? मतलब अब जो भी बचेगा, सी ने कहा मेरे को तो 1/6 ही चाहिए आगे जाके भी, और डी ने कहा मेरे को भी 1/6 चाहिए।
तो जो बचेगा वो बाकी किस में बटेगा, ए और बी में। समझे बात को। तो अब अगर मान लो टोटल शेयर 1 है, तो रिमेनिंग कितना बचा। आप कहते हैं 1 माइनस 1/6, ये तो डी का, लेकिन सी ने कहा मेरे को भी 1/6 चाहिए आगे जाकर के, तो आपने कहा इसमें सी का भी हटा दो। अब जो बचा वो कितना बचा। अब ये 4/6 किसके लिए, ए और बी के लिए। मेरी बात समझे आप। अब ये पता रखा क्या 4/6 ए और बी कैसे शेयर करेंगे। भाई 4/6 बचा, बट ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे वो नहीं गिवन है, तो पुराने रेशो में बांट दें। पुराना कितना था इनका 3:1। सी ने बोला मेरा तो 1/6 रिटेन कर लो, तो ए और बी का कितना बचा था, तो ए को कितना मिलेगा अब इसमें से। बी को कितना मिलेगा। और सी ने कहा मेरे शेयर को छेड़ना ही मत, तो 1/6 क्या करें, बेस सेम करें, क्या करें। और डी का कितना है सेम, तो रेशो क्या बना 12:8:5:5। फिर से समझाऊं क्या। देखो डी को एडमिट किया था 1416, सी ने कहा मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखूंगा, तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना था, तो अब बचा कितना 4/6। अब ये जो बचा हुआ है 4/6 इन दोनों में बटेगा 3:2 में, तो हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया, और सी का 16 और इसका भी 16, तो सी को भी 16 हो गया, डी का भी 16 हो गया। करो कॉपी। यहां से करना, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, आपका आंसर यहां से है ना, रिमेनिंग 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6, तो 4/6। आपको ये कुछ नहीं ना, सिंस सी रिटेन ओरिजिनल शेयर इज तो 1/6, तो ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल शेयर 1, तो रिमेनिंग कितना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं उल्टा पुल्टा, है ना। मतलब पूरी कहानी समझानी नहीं क्वेश्चन की आपको, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है बस। अब इसी पैटर्न पे 15th होमवर्क कर लेना, 15th होमवर्क कर लेना। और एक 16th भी ट्राई करना, 16th 16th। अच्छा पेज नंबर 4.4, इलस्ट्रेशन 1 2, illustration number 1, illustration number 2, illustration number 4, then illustration number 7, illustration number 11, और illustration number 16 16। ये होमवर्क कर लेना।